अंडर 19 वाज माय प्राइम। वहां से मैं पाकिस्तान अंडर 19 के प्रोबेबल्स में भी मेरा नाम आया। मुझे लगा जो पाकिस्तान में जो चीज है, क्रिकेट जिस तरह बाकी दुनिया में इवॉल्व हुई है, वो हमारे यहाँ इवॉल्व नहीं हुई। शान मसूद को बैकिंग दें, उसको कोच गिलेस्पी जो है, आई मीन ही इज वेरी श्रूड मैन, कोशिश करें कि उनको एक ऐसा कंफर्ट स्पेस दें कि वो अपनी एक केमिस्ट्री बनाने में कामयाब हो जाएं। और जब तक आपके पास कोई दूसरा कप्तान तैयार नहीं होता, आप कोशिश करें कि इनसे ही मैक्सिमम रिजल्ट लें। पहले शायद बांग्लादेश को आपने सोचा कि उस सीरीज से हमारी इंग्लैंड के खिलाफ प्रेपरेशन हो जाएगी, बट इट हैज लेफ्ट यू विद मेनी क्वेश्चन। ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि वो बिल्ड करेंगे, उनकी जो बॉडी जो कंडीशनिंग है वो 50 ओवर के लिए तैयार होगी पहले वीक में, फिर दूसरे वीक में वो थोड़ा और स्ट्रेंथ गेन करेंगे, और इवेंचुअली जब इंग्लैंड की सीरीज शुरू होगी तो इंस्टेड ऑफ के अगर तो यहाँ फर्स्ट क्लास होती तो हो सकता है 2-4 आपके प्लेयर गिर ही जाते। पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, 1 minute down, next minute up. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट कन्वर्सेशंस पावर्ड बाय पाक पैशन। कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, सवाल वगैरह रेडी नहीं करने पड़ते। हमारे आज के गेस्ट भी बिल्कुल एक ऐसी ही शख्सियत हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे कुलीग, उस्ताद और बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने वाले द वन एंड ओनली शाह फैसल भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फैसलाबाद में इस वक्त अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। डोमेस्टिक चैंपियंस वनडे कप चल रहा है, उसमें आपको कमेंट्री में नज़र आ रहे हैं। सो ग्रेट टू हैव यू ऑन पाक पैशन शाह जी, थैंक यू वेरी मच। एंड बताएं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है डोमेस्टिक वनडे कप को एंजॉय कर रहे हैं फिर आप? बहुत ज़बरदस्त एजाज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और डोमेस्टिक क्रिकेट विद ए न्यू फर्वर, आप देख सकते हैं कि एक न्यू एम्बिशन के साथ जो है वो सीजन शुरू हुआ। 5 टीम टूर्नामेंट, पेंटेंगुलर कप तो पहले कई हुए हैं, लेकिन इस मरतबा जो इसमें मेंटोर्स ऐड किए गए हैं, जो स्पॉन्सर्स आए हैं, और इसके अलावा जो टीम ओनर्स का कल्चर आया है, एक डिफरेंट वाइब है। और डिफरेंट प्लेयर्स से जब बात होती है तो वो यही कहते हैं कि ये जस्ट सीम लाइक एन इंटरनेशनल इवेंट, द काइंड ऑफ हाइप इट्स गॉट, जिस तरह का क्राउड आया और जो टीम का जो स्ट्रक्चर है, जितने हाई लेवल के जो लेजेंड्स हैं, वो मेंटोर्स हैं, फिर हेड कोचेज हैं, बाकी हाई परफॉर्मेंस कोचेज हैं। तो शायद जी इसके बारे में बात करते हैं, डोमेस्टिक के बारे में भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले ऑडियंस को ये बताना ज़रूरी है कि आज आपको जिस तरीके से ऑडियंस जानती है, मोस्टली लोग इस वजह से जानते हैं कि आपकी कमेंट्री लोगों को पसंद है, या आप जो ब्रॉडकास्टिंग पे आप पिच रिपोर्ट वगैरह देते हैं वो चीज़ लोगों ने आपकी देखी है। बट बहुत ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि शाहजी हैज़ ऑल्सो प्लेड फर्स्ट क्लास एंड लिस्ट ए क्रिकेट इन पाकिस्तान। उन्होंने पिंडी रीजन को अंडर 19 लेवल पे कैप्टन किया है और 3 साल तक वो खेलते रहे हैं अंडर 19। बहुत ज़्यादा बड़े स्टार्स के साथ वो खेल चुके हैं अपने अंडर 19 लेवल पे, लेकिन लाइक मैनी अंडर 19 गाइज ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने की वजह से ही मूव्ड आउट ऑफ पाकिस्तान। सो इसके बारे में शाहजी थोड़ा सा बताएं कि हाउ वाज योर क्रिकेटिंग जर्नी, व्हाट वाज योर एक्चुअल लाइक फर्स्ट क्रिकेटिंग जर्नी, फर्स्ट क्रिकेटिंग मेमोरी, कि आपको याद हो कि यार यहाँ से मेरे अंदर मुझे लगा कि कुछ टैलेंट भी है और कुछ शौक भी आपको नज़र आया अपने अंदर। सो पीछे ले जाएं थोड़ा सा हमें और रोल बैक द इयर्स। क्रिकेट से तो मेरी जो पहली मेमोरी, ऐसा लगता है मुझे पता नहीं कि वो कहाँ से आई, लेकिन आई हैव लव्ड क्रिकेट सिंस एज फार एज आई कैन रिमेम्बर। और जहाँ तक खेलने की बात है, मतलब फॉलो तो करते थे, पाकिस्तान को देखते थे। खेलने की जो बात है, जब मैं स्कूल में खेलता था तो मैंने स्कूल क्रिकेट खेली 2 साल। तो जब मैं 9th में ही था तो आई वाज मेड कैप्टन, विच इज़ रेयर। क्या आपको होता है कि जो 10th का या मैट्रिक का जो लड़का होता है वो नॉर्मली कैप्टन होता है। तो वहाँ से मुझे कुछ एम्बिशन हुई कि शायद मैं खेल सकता हूँ आगे, लेकिन कोई आइडिया नहीं था कि कैसे जाना है। एंड दैट डिडंट हैपन टिल आई वाज इन रावलपिंडी। और जब प्रॉपर क्लब क्रिकेट शुरू की तो किसी ने बताया कि अगर पिंडी में आपने क्रिकेट खेलनी है या आगे जाना है तो आपको गुल के नेट पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ एक एटमॉस्फेयर था, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स आगे पीछे थे। हमारे नेबरिंग नेट पे मोहम्मद वसीम उन दिनों नए नए ऑस्ट्रेलिया का टूर करके आए थे, पाकिस्तान वो सीरीज जीता था। तो जब वो माहौल देखा तो अपने क्लब में जो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स थे जो खेल रहे थे, जिस तरह वो ट्रेनिंग करते थे, उनको देख के मुझे लगा कि यही अगर रूटीन्स मैं अपनाऊं तो मेरे लिए भी एक पाथवे खुल सकता है। तो वहाँ से वो सफ़र फिर शुरू हुआ। फिर पिंडी अंडर 19 में खेला,
वहाँ से फिर मैं लिस्ट ए और डोमेस्टिक के सारे टूर्नामेंट खेला, कायद आज़म ट्रॉफी ग्रेड 2 खेला, कायद आज़म ट्रॉफी भी खेला। ओवर अ स्पैन ऑफ 3 to 4 years आई प्लेड ऑल काइंड ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, जिसमें से जाहिर है कि अंडर 19 वाज माय प्राइम। वहाँ से मैं पाकिस्तान अंडर 19 के प्रोबेबल्स में भी मेरा नाम आया, क्योंकि जो मेरा अंडर 19 का पहला साल था, पिंडी की टीम रनर अप हुई एंड आई वाज द टॉप स्कोरर and I got invited to the probables camp in Lahore, and in 1998 when we won the championship, हम चैंपियनशिप जीते, तब हमारे कैप्टन यासिर अरफात थे। तो उसमें भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो 2 दफ़ा मुझे चांस मिला कि मैं पाकिस्तान के प्रोबेबल्स का भी मैंने जो है वो कैंप अटेंड किया। शाह जी, उस टाइम पे आप खेल रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट, अब आप कवर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, क्या फ़र्क नज़र आता है? अब कॉम्पिटिटिव लेवल नीचे चले गए हैं। ऑब्वियसली हमारी कुछ दिन पहले आपके ही कोलीग से हमारा इंटरव्यू हुआ है सिकंदर भाई से, तो ही सेड के दिस इज़ परहैप्स द लोवेस्ट पॉइंट इन पाकिस्तान एंटायर क्रिकेटिंग हिस्ट्री। सो आपको क्या लगता है? आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खुद खेली है और अब आप कवर कर रहे हैं, दोनों जो फेजेस हैं वो आपने देखे हुए हैं। सो कैसे देख रहे हैं, क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? देखिए, हमेशा जो अक्सर आप बड़े प्लेयर से भी सुनते होंगे, वो कहते होंगे जी हमारा वक्त, वो हम तब ऐसी क्रिकेट थी, तब वैसी क्रिकेट थी। मेरा थोड़ा डिफरेंट टेक है, हर दौर में ऐसा ही होता है। जो हमसे पहले वाले थे वो उस ज़माने को रेट करते थे, हमारे ज़माने को रेट नहीं करते थे। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड वाइड देखूं, जिस तरह मुझे एक्सपीरियंस हुआ बाहर के मुल्कों में, मुझे लगा जो पाकिस्तान में जो चीज़ है, क्रिकेट जिस तरह बाकी दुनिया में इवॉल्व हुई है, वो हमारे यहाँ इवॉल्व नहीं हुई। ना एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से, ना जो हमारे प्लेइंग या कोचिंग के जो मेथड्स हैं उस हिसाब से। ऐसा लगता है कि हम उसी इरा में जी रहे हैं, और यही वजह है कि हमें लगता है कि अब हम दुनिया से पीछे रह गए। इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स वी सी कि अब हम उतने जो है वो रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। मुझे उसकी रीज़न ये लगती है कि ये नहीं कि टैलेंट नहीं आ रहा, ये नहीं कि हमारा सिस्टम पहले से बहुत ज़्यादा बेकार हो गया। आज मतलब हम ज़माने के साथ चल नहीं पा रहे, हम पीछे रह गए। उसको आप कुछ भी नाम दे लें, बट वी डिडंट इवॉल्व। आपको जो अभी नज़र आ रहा है, पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ अभी हुई है बांग्लादेश के साथ, ज़ाहिर है आपने फॉलो तो की होगी और फॉलो करनी पड़ गई एक्चुअली हम सबको, जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस हुई है। सो शान मसूद राइट नाउ एज कैप्टन, इफ़ यू आर शान मसूद, क्या चल रहा होगा आपके दिमाग में, क्या सोच रहे होंगे आप? अगर तो मैं शान मसूद हूँ तो मुझे मेरे जहन में ये चल रहा होगा कि बोर्ड को मुझे बैक करना चाहिए। क्योंकि देखें, अब जब शान हारे तो बहुत से हमारे यहाँ टिपिकल एक नेचर है, डिबेट शुरू हो जाती है, कप्तान चेंज करें, कप्तान चेंज करें। और पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैं आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम शान मसूद, बट जिन डिसीजन मेकर्स ने शान को कप्तान बनाया है, ये देखें, कप्तान बनाने का फैसला ही आसान नहीं होता, और ये भी मजाक नहीं कि जिसको आप बना दें उसको फिर एक सीरीज बाद चेंज करें। अगर आपसे गलती हो गई है तो आपको वो बिटर पिल जो है वो सॉलो करनी है, आप इसको कंटिन्यू करें और तब तक आप सोचें कि नेक्स्ट मूव आपकी क्या होगी। क्योंकि ये तो बिल्कुल मजाक तो नहीं हो सकता कि आप जो है वो कप्तान एक एक सीरीज की बेस पे चेंज करें। टू रॉन्ग्स डजंट मेक अ राइट। अगर उसको कप्तान बनाने का फैसला गलत था, उसको करेक्शन करने के लिए आप एक और गलती कर दें तो वो और बुरा होगा। अब नाउ यू एक्सपेक्ट शान मसूद को बैकिंग दें, उसको कोच गिलेस्पी जो हैं, आई मीन ही इज वेरी श्रूड मैन, कोशिश करें कि उनको एक ऐसा कंफर्ट स्पेस दें कि वो अपनी एक केमिस्ट्री बनाने में कामयाब हो जाएं। और जब तक आपके पास कोई दूसरा कप्तान तैयार नहीं होता, आप कोशिश करें कि इनसे ही मैक्सिमम रिजल्ट लें। अब इनसे यही, जैसे मैंने कहा कि इनसे मैक्सिमम रिजल्ट्स ऐसे ही लिए जा सकते हैं अगर आप इनको कॉन्फिडेंस दें। ठीक है, रिसोर्सेज तो पाकिस्तान के पास हैं, और कॉम्बिनेशन बनाने में गलती हुई दोनों टेस्ट मैचों में, फिर अंडर प्रेशर हम एक एक दो दो सेशन हारे क्रूशल स्टेज पे, तो उससे हम पूरी सीरीज हार गए। तो इट डजंट मीन कि एवरीथिंग वाजंट रॉन्ग। आपको जो खामियां नजर आई, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर आपकी टीम में नहीं था, तो उसकी कमी हुई। बांग्लादेश ने, आई मीन इट साउंड स्ट्रेंज, हु वुड हैव थॉट, नाहिद राना, बांग्लादेश ने आपको पेस में भी जो है वो बीट किया। यस, और आपके बॉलर्स को, आपके बैटर्स को आपके पैच पे ही आके उन्होंने पीछे वाले बॉल से हिला के रख दिया, और फिर द लाइक्स ऑफ सऊद शकील एंड बाबर, दे सकम टू दैट एक्स्ट्रा पेस। तो ये चीजें आई हैं सामने। अब बेहतर यही है कि सर जोड़ के बैठे
और इंग्लैंड के खिलाफ क्या प्लान करना है, अभी टाइम मिल गया है। तो पहले शायद बांग्लादेश को आपने सोचा कि उस सीरीज से हमारी इंग्लैंड के खिलाफ प्रेपरेशन हो जाएगी, बट इट हैज लेफ्ट यू विद मेनी क्वेश्चंस, सो यू हैव टाइम। उसको सर जोड़ के बैठें और एक क्लियर प्लान के साथ आएं, और शान को एटलीस्ट अश्योरिटी दें कि टिल द एंड ऑफ द सीजन तो हम कुछ नहीं करने वाले। एंड turn things around, give him the opportunity, he's an intelligent man, we know, और his career typifies that कि कैसे उन्होंने, उनका मीडियोकर स्टार्ट था, कैसे उन्होंने अपने आप में टाइम इन्वेस्ट किया, मेहनत की और अपने कैरियर को टर्न अराउंड किया। तो आई एम श्योर कि जितने वो इंटेलिजेंट हैं, he can turn around his captaincy career as well। थोड़ी सी शाहजी एक क्रिटिसिज्म ये भी हो रही है कि बांग्लादेश और इंग्लैंड की सीरीज के बीच में 50 ओवरों का चैंपियंस कप, ये कितना इससे फायदा होगा, ये एक बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि तैयारी हम कैसे कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट की। अगर हम पहले टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, फिर बीच में हमारे सारे स्टार प्लेयर्स जो टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा होते हैं वो चैंपियंस कप 50 ओवर वाला खेलते हैं, फिर विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज दे आर गोना लाइक स्विच द मोड्स अगेन और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। तो ये क्रिटिसिज्म क्या आपको लगता है कि स्केड्यूलिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी, या ये पहले से हो चुका था अनाउंस तो इस वजह से हमें करना पड़ा? क्या क्या इस मामले में आप क्या कहते हैं? देखिए, थ्योरेटिकली तो बिल्कुल सही है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी चाहिए थी इस बीच, और इस टूर्नामेंट में आने से पहले मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन इस टूर्नामेंट में आके हमने देखा है कि जो फिटनेस लेवल्स हैं वो तो 50 ओवर्स के नहीं है। एग्जैक्टली, प्रोबेबली इज बेटर ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि वो बिल्ड करेंगे, उनकी जो बॉडी जो कंडीशनिंग है वो 50 ओवर के लिए तैयार होगी पहले वीक में, फिर दूसरे वीक में वो थोड़ा और स्ट्रेंथ गेन करेंगे, और इवेंचुअली जब इंग्लैंड की सीरीज शुरू होगी तो इंस्टेड ऑफ के अगर तो यहाँ फर्स्ट क्लास होती तो हो सकता है 2-4 आपके प्लेयर गिर ही जाते, अनफॉर्चुनेटली इंजरी होती, तो एटलीस्ट किसी हद तक बॉडी कंडीशनिंग भी हो जाएगी और किसी हद तक वो जो फ्रेशनेस है उनके अंदर वो भी रहेगी। तो आई थिंक the way it's turned out, I don't think it was planned like that, लेकिन जो जितने लो लेवल की फिटनेस थी तो ऐसा लग रहा है कि ये बेहतर है। और इस टूर्नामेंट में भी ड्यूरिंग फेजेस आपको टेस्ट मैच वाला वो फेजेस मिल रहे हैं। आपने देखा है कि सेकंड इनिंग जब शुरू होती है तो नए बॉल से सारे जो हैं वो ओपनर वो फेल हो रहे हैं और 2-3 विकेटें जल्दी गिरती हैं, तो फास्ट बॉलर्स को एक्सटेंडेड स्पेल भी मिल रहे हैं। हारिस रऊफ ने कल एक स्टेज पे जो है वो 4-5 ओवर के स्पेल किए, 5 ओवर का स्पेल, लाइक दे बॉल 4 overs a day in T20 और as opposed to 5 overs in one spell, still with a view to come back and bowl another 3 over or 4 over spell। तो still ideally जो अगर आपकी आइडियल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो आपको यही करना चाहिए था कि आपको सीजन फर्स्ट क्लास क्रिकेट से शुरू करना चाहिए ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस रिगार्डलेस ऑफ। देखिए, आप कभी भी अपने फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर को ट्विस्ट एंड टर्न नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फिक्सचर्स। आपका अपना एक डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर होना चाहिए जो हर साल होता है। आप इंटरनेशनल फिक्सचर्स को उसके अराउंड रखें, कोशिश करें, जो कि अगेन इट्स अ बिग चैलेंज बिकॉज जितनी टीमें बिजी हैं और विंडो बहुत छोटी छोटी है। बट लाइक आई सेड कि आइडियली यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी चाहिए थी, बट एज इट टर्न्ड आउट इट्स नॉट बैड एट ऑल। एटलीस्ट के 20 ओवर क्रिकेट से तो बाहर निकले, क्योंकि लगता है कि 20 ओवर क्रिकेट का जो कल्चर है उसने बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत नुकसान पहुंचा है। आपसे भी मैं यही सवाल दोबारा पूछूंगा कि डू यू आल्सो थिंक दिस इज द लोएस्ट पॉइंट इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री, या आपको लगता है कि बस इससे भी ज़्यादा हो चुका है, हमने नोटिस नहीं किया, या आपको लगता है कि नहीं यही हमारा लोएस्ट पॉइंट है और यहाँ से बस अब सिर्फ हम ऊपर उठेंगे? क्या लगता है? एडमिनिस्ट्रेटिवली यस, और मैं कभी भी पाकिस्तान के टैलेंट से डिसअपॉइंट नहीं होता, क्योंकि मैं जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट कवर करता हूँ आई बिलीव कि पाकिस्तान में हर एबिलिटी और हर स्किल के प्लेयर हैं, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर जो है उस प्लेयर को प्रोडक्ट नहीं बना रहा। ये मेरी हमेशा से प्रॉब्लम रही है। और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो पिछले 18 महीने चले प्रोबेबली उसका ही नतीजा है कि अब आ रहा है जो फील्ड पे अब आपको नजर आ रहा है। पिछले 6-8 महीने से बोर्ड में स्टेबिलिटी है, बट आई थिंक इनके आने से पहले द डैमेज वाज डन। जिस तरह बाबर को ट्रीट किया गया, अगेन बाबर को कप्तानी से हटाया गया, दैट वाज अ गुड जेन्युइन क्रिकेटिंग डिसीजन ऑन मेरिट। द वे इट वाज डन इट लेफ्ट अ लॉट ऑफ बैड टेस्ट। ठीक है, वो मिस हैंडल हुए, फिर उनको दोबारा कप्तान बनाया, शाहीन को हटाया गया, दैट वाज अनदर मिस्टेक। तो शाहीन हैड अ लिटिल बिट ऑफ ग्रज कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। तो वो जो
इन 8 महीनों से पहले जो करंट रिजीम है, इनसे पहले जो टर्मोइल था ना, वो बहुत ये ज्यादा वो उसका था। आउटकम है जो अभी आपको फील्ड पे नजर आ रहा है। प्रॉबेबली जो हाँ। अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है, बोर्ड ने एक डायरेक्शन क्लियर की है, इंटरनेशनल स्टार्स को जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, क्रिकेट इवॉल्व हो गई है, प्लेयर्स के पास अर्निंग की इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं थ्रू फ्रेंचाइज क्रिकेट। तो अगर आप एक रोबस्ट आपकी पॉलिसी नहीं होगी उनको एनओसीज देने की, उनके अर्निंग को मैक्सिमाइज करने की, एट द सेम टाइम उनको फ्रेश रखने की, जहां आपको जरूरत है आप उनसे काम ले सके, तो इट हैज टू बी, एंड इट इज अ वेरी वेरी फाइन बैलेंस। वो ये डंडे या स्टिक से नहीं होगा। यू हैव टू यूज अ लॉट ऑफ विजडम एंड इंटेलिजेंस टू कम अप विद अ प्लान कि आपने प्लेयर्स को कैसे खुश रखना है, कैसे उनको फ्रेश रखना है, और कैसे उनसे मैक्सिमम लेना है पाकिस्तान के लिए। दैट इज वेरी वेरी फाइन लाइन, और ये बहुत मेहनत से होगा, ये ऐसे नहीं होगा। क्या जी, डोमेस्टिक जो भी टूर्नामेंट होता है तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है, हम सब का, फैंस का, कि यार हमें कोई नया बंदा मिल जाए, कोई नया टैलेंट मिल जाए, कोई ऐसा प्लेयर आए जो एकदम से अपने आप को अनाउंस करे। और अब्दुल समद ने कुछ ऐसा किया है। अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं, एक हफ्ता हमने यहाँ पे फैसलाबाद में मैचेस देखे हैं, यंग लड़कों में, अननोन लड़कों में अगर कोई आया है तो वो अब्दुल समद ने थोड़ा सा टैलेंट शो किया है। इसके अलावा कोई आपको ऐसा यंगस्टर नज़र आता है इस टूर्नामेंट के अंदर? और अब्दुल समद ने जो परफॉर्मेंस 2 मैचेस में दी है उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा प्रोडक्ट है, फ़ौरन इस पे काम शुरू हो जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, इसको अभी 2-3 साल रगड़ा लगाओ डोमेस्टिक का। तो ओपिनियन बहुत ज़्यादा पोलराइज़ हो गया है। वो इस वजह से हो गया क्योंकि उसने जो पावर हिटिंग की एबिलिटी उसने शो की है, तो लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि यार ये बंदा तो फौरन टीम में होना चाहिए, ये तो बहुत ये तो इफ्तिखार से भी लंबे छक्के मार रहा है। सो और कुछ कहते हैं कि नहीं यार, टाइम दो, टाइम दो, टाइम दो। सो ऐसी सिचुएशन में क्या लगता है आपको कि इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं कैसे बेटर हैंडल कर सकते हैं? ऑब्वियसली आपने जो जवाब पहले ही दिया है कि हमारा सिस्टम प्लेयर को नर्चर नहीं करता, लेकिन ये अब आपको कुछ लग रहा है थोड़ा बहुत कि कुछ पावर हिटिंग का आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैलेंट आ गया है अब्दुल समद की शक्ल में? देखिए, जिस तरह अब्दुल समद लाइक ऑलमोस्ट आउट ऑफ विल्डरनेस आपको नजर आए हैं, जो मेरा पहले पॉइंट था कि पाकिस्तान में हर स्किल और हर एबिलिटी के प्लेयर हैं, हाँ, ठीक है, वो टू द फोर कैसे आएंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है, और ये दैट इज द मेन जॉब। अच्छा, अब्दुल समद के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करना इट्स वे टू सून, और आप उनको देखें, उनको नजर में रखें। उन्होंने जो एबिलिटी शो की है, नेचुरल स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, और उनकी जो देखिए, हमारे मिडिल ऑर्डर जो बैटर्स हैं, उनमें से हमें ऐसे बैटर्स चाहिए कि जो उनकी फिजिकल प्रेजेंस भी हो, बिग बॉय पावर हो। हाँ, जैसे वो अंदर आए तो दूसरी टीम को पता लगे दहशत कि ये हो जब गई, हिट मारेगा तो ये अंदर नहीं रोकेंगे। हाँ तो एग्जैक्टली। उनकी वो फिजिकल प्रेजेंस भी है। हाँ, मैंने उनसे बात भी की, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी है। अब यहाँ पे शुरू होता है सिस्टम का काम। कब आपने उनको इंडक्ट करना है, यहाँ से उनकी नेक्स्ट डेवलपमेंट फेज क्या है, यहाँ से आप उनको कैसे ट्राई करेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्राई करेंगे। मुझे जो खतरा है वो ये है कि वो T20 फ्रेंचाइज उन्हें उठा लेंगी और उनको वो देंगे 5वें 6ठे नंबर का रोल, जो कि बहुत मुश्किल रोल है, हिट एंड मिस है। और जितना PSL में कंपटीशन होता है, 2 अपॉर्चुनिटीज मिली, खुदा ना खास्ता इफ ही डिडंट डू एनीथिंग ही विल गो बैक टू द विल्डरनेस। तो द बेस्ट थिंग आई कैन सी फॉर हिम, 50 ओवर खेलें, उसके बाद फर्स्ट क्लास खेलें, और कीप परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली। जिस तरह अब ये चैंपियंस कप हो तो रहा है, एक वेन्यू पे हो रहा है, हाँ, कंडीशंस एक जैसी हैं, एक ही स्किल के प्लेयर हैं, मैचेस का एक पैटर्न है, तो आपकी स्किल डेवलपमेंट मिनिमम होगी। कहीं होना तो ये चाहिए आइडियली डोमेस्टिक में कि आज यहाँ पे आप खेल रहे हैं, ड्राई और ब्राउन सरफेसेस हैं, हल्का सा घास है। आप कहीं जाएं, अप नॉर्थ कहीं खेलें, पेशावर में, जहाँ पे ग्रीन टॉप हो, बाउंसी ग्रीन टॉप हो। इसके अलावा आप कराची चले जाएं, वहां पे टर्नर आपको मिले। तो इस तरह की चीजें, कहीं आप चले जाएं, पिंडी एट इट्स बेस्ट, अगर वो बगैर घास के हो तो बाउंसी और पेसी ट्रैक है, लेकिन कोई साइडवेज मूवमेंट नहीं है। तो वहां पे इस तरह की कंडीशंस आप ऑफर करें। यही सिस्टम है जिसको मैं सिस्टम कह रहा हूँ कि आप इस जो है मशीन से आप जब गुजारेंगे ना प्रोडक्ट को, तो वो फिर तब रिफाइन होगा। तो आई मीन टैलेंट इज देयर। अब्दुल समद इज अ प्राइम एग्जांपल,
और क्योंकि हमें मिडिल ऑर्डर में जरूरत है, हमें बहुत जरूरत है। यस, तो हमें ऐसा लगता है कि ये बंदा हमें मिल हाथ गया से है। नहीं जाना चाहिए, जाया नहीं होना हाँ, चाहिए, क्योंकि लेकिन बेहतर है कि थोड़ा इसको रिफाइन कर लें हाँ। और उसको उसके लिए चैलेंज रखें। जिस तरह गैरी कर्स्टन बात कर रहे थे, वो कहते हैं मैं बैट्समैनों को जज करूंगा बाय द नंबर ऑफ हंड्रेड्स दे मेक। कुछ तो हमारे बल्लेबाज 50 पे हेलमेट भी उतार देते थे शाह जी, वो वक्त भी याद है आपको? हाँ, बस लेकिन ये थ्रेशोल्ड की बात है कि आप अपने लिए सेट योर टारगेट्स हाई। अब जब भी मेरी प्लेयर्स से बात होती है, यंगस्टर्स से, मैं उनको यही कहता हूँ कि आप अपनी सीलिंग जो है हाई रखें। शाह जी, इंग्लैंड का प्रेडिक्शन आपसे पूछ लेता हूँ, बड़ा मुश्किल सवाल है। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट जो है वो इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, और शान कैप्टन, एज ए कैप्टन काफ़ी वो अंडर प्रेशर भी है। होम पे अगेंस्ट इंग्लैंड ने जो लास्ट टाइम हमारे साथ किया था, उसका कोई पार्ट 2 आप देख रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं, कुछ तो हो सकता है, कुछ तो हम कर सकते हैं इंग्लैंड के खिलाफ? देखो एजाज, सबसे बात ये कि होम पे हम जब से वापसी हुई है, वी आर स्टिल इन आइडेंटिटी क्राइसिस। जो अप्रोच बांग्लादेश के खिलाफ अपनाई, ग्रासी और पेसी पिचेस वाली, मेरे ख्याल में ये बेहतर अप्रोच थी। हमें होम पे इसी अप्रोच से जाना चाहिए। हमारी एक्सिक्यूशन अच्छी नहीं थी, हमारी जो एस्टैब्लिश बैटर्स हैं वो फेल हो गए। हमने एक्सप्रेस फास्ट बॉलर की कमी महसूस की, बट एटलीस्ट हमें पता लग गया है कि इन विकेट्स पे क्या कॉम्बिनेशन चाहिए। और इंग्लैंड के खिलाफ डिपेंड करता है, अगर इस तरह की कंडीशंस बनाई जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ थी, तो आई थिंक, मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम जो है, जिस तरह वो गंगो अप्रोच है उनकी, अगर बॉल हिल रहा हुआ तो आपका बेस्ट चांस तो यही है कि वहीं आप उनको पकड़ लें। क्योंकि अगर फ्लैट विकेटें बना दें तो यू विल बी प्लेइंग इनटू देयर हैंड्स। रन उन्होंने कर लेने तेजी से, हालांकि उनकी बॉलिंग में इतना दमखम नहीं, मेरे ख्याल में उनकी स्पिन बॉलिंग ज्यादा पोटेंट है। तो निगेट देम, गो द बांग्लादेश वे, एंड देन आई थिंक रन टर्नर्स बना दें। नहीं, घास वाली विकेट बनाए, सीमिंग। अच्छा, और ट्रस्ट ऑन योर फास्ट बॉलर्स। आप एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर आप अपना डालें, 140 प्लस वाला, नए बॉल से आपके पास स्किलफुल बॉलर्स हैं। स्पिनर के लिए देखिए, लोगों ने अबरार को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, लेकिन ही वाज प्लेइंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और सेकंड इनिंग्स ही डिडंट बॉल बैड। उसके कैच एक दो निकले जो फील्डर्स के पास नहीं गए, एक विकेट उसने ली, लेकिन आई थिंक आप एक सीमिंग ऑलराउंडर, 3 क्विक्स और एक स्पिनर के साथ जाएं और give your batters the challenge कि आपने करना है। I mean, this is the way forward. Either the batters will improve their skill और आप you have to look elsewhere. ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको प्रोटेक्ट करें जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ या पिछले इंटायर सीजन में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिस तरह की खराब पिचें तब बनी थी, और ये जो आपके बैटर्स आज स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको बैड हैबिट्स पड़ी हुई हैं दूर से खेलने की, क्योंकि वो खेली जाती थी उन पिचेस। लेकिन आप उनको चैलेंज करें, उनको कहें नहीं, सीमिंग बॉल को आपको खेलना पड़ेगा। अगर आप, क्योंकि हमने बाहर भी तो खेलना है ना। तो यहाँ अगर आप ये प्रेपरेशन होगी होम पे, आई डोंट नो कि फेयर ऑफ फेलियर को जहन से निकालें, गो द ब्रेव अप्रोच। लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की क्रिकेट को फायदा होगा। अगर रमीज राजा ये काम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाली सीरीज में और इंग्लैंड वाली सीरीज में कर लेते, तो आज आपकी टेस्ट टीम जो है बहुत ही स्टैब्लिश्ड होती और होम पे आपके पास एक टेम्पलेट होता। लेकिन नहीं बना। बांग्लादेश के खिलाफ दे ट्राइड, लेकिन रिजल्ट से घबरा के उसको चेंज नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट ये मेरा ओपिनियन है। शाह जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही हम सबको एंटरटेन करते रहें अपने आवाज़ के साथ, अपनी बेहतरीन कमेंट्री के साथ, एंड आप सबका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाह जी को फॉलो करें सोशल मीडिया के ऊपर, एंड इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।